Good morning, students. Today the date is 27th May 2020 और आज का जो चैप्टर है वो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए है। चैप्टर का नेम है पॉवर्टी। बुक्स में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन नेम यही रहेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक से लिया हुआ ये चैप्टर है। जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर का नेम पॉवर्टी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉवर्टी है क्या चीज। गरीबी क्या है? गरीबी गरीबी एक वो दशा है, एक वो स्टेट है कि जहां पर किसी मनुष्य को उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वह अपनी अर्निंग से उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बेसिक नीड्स क्या है हर ह्यूमन बीइंग की? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग एटसेट्रा। ये आसान हमने आपको लैंग्वेज में समझाया, लेकिन इसे हम ऐसे लिखेंगे नहीं। हम इसे कैसे लिख के आएंगे? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ deprivation in which a person is unable to fulfill his basic needs like food, clothing, housing, etc. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पॉवर्टी का? तो इसको समझाने के लिए दो क्लासिफिकेशंस करी गई हैं। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहती है कि जब किसी व्यक्ति को उसका जो मिनिमम लेवल है, कम से कम स्तर कंजप्शन का, कि भाई उसको मतलब एटलीस्ट दिन के अंदर इतना खाना मिलना ही चाहिए या इतना उसका रहन सहन होना ही चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, वह भी उसको नहीं मिल रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको लिख के कैसे आएंगे एग्जाम में ताकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ सके? अ पर्सन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली पुअर। एक व्यक्ति कहा जाएगा एब्सोल्युटली पुअर कब? इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? अब हम आते हैं अगले टॉपिक की, रिलेटिव पॉवर्टी, संबंधित गरीबी। रिलेटिव बता दिया। एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा है, वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं है। लेकिन जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो हम देखते हैं कि जो सेकंड पर्सन है वो उससे ज्यादा कंजप्शन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पहला वाला व्यक्ति गरीब हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दिस मीन्स दैट इवन दो, इसका मतलब यह है कि जबकि अ पर्सन इज एबल टू फुलफिल ऑल हिज बेसिक नीड्स, यानी कि एक व्यक्ति अपनी सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, ही इज पुअर इन कंपैरिजन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तुलना में किसी दूसरे व्यक्ति से वह गरीब है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव पुअर। अब ये व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, किसी जाति का भी हो सकता है, किसी का भी इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब जो गरीब है, अगर हम उसको वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं या उसका कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उसको हमने 3-4 भागों में बांटा है या 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला आ गया क्रोनिक पुअर, फिर आ जाता है आपका ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर या नेवर पुअर, एंड देन अर्बन पुअर, और उसके बाद में रूरल पुअर। ये मेन हेडिंग्स में इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन इनके अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं। तो मैं पहले टॉपिक पे आता हूं, क्रोनिक पुअर, यानी कि डेट वाइज, टाइम वाइज, कभी पुअर है कभी नहीं है, कभी अमीर हो गया कभी गरीब हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज पुअर, एक व्यक्ति हम देखते हैं कि बेचारा गरीब ही है, वो गरीब ही रहा है जिंदगी में, पैदा हुआ तो गरीबी में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी जीता रहा तो गरीबी में ही। अब गरीबी क्या है वो बता दिया गया है पहले ही, जब उसको उसकी जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है वो नहीं मिलता है तो उसे हम गरीब कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसके अंदर? ऑलवेज पुअर के बारे में, ताकि मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आ सके।
थोड़ा सा मैं बीच में कॉमा ले लेता हूं हल्का सा। मैंने अब तक के अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि बच्चे को, जैसे मैं अभी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाता है और आपके पास अपने एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, बट मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जब उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में, वो थोड़ा सा वो गलतियां कर जाते हैं। अब क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हैं, ठीक है, और जो मेरी अप्रोच रहती है वो सिर्फ केवल टॉपर्स को लेकर नहीं होती है, बॉटम से लेके चलना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी क्लास को। बिल्कुल एक विद्यार्थी है, आप भी बात को समझ गए, किसी की निंदा नहीं करते हैं, देर सवेर वो भी सीख जाएगा। तो हम उसको अगर उठाते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिकली जो क्लास के टॉपर्स हैं वो और ऊपर उठ जाएंगे। और हमने केवल क्लास के 3-4 टॉपर्स को पिक कर लिया, उन्हीं पे फोकस किया, एंड वी स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज ऑन देम, डेफिनेटली द लैक ऑफ द स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल लैक। तो ये अप्रोच मेरी नहीं होती है। मेरी अप्रोच हमेशा वही रही है कि हर विद्यार्थी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि लिख के कैसे आए ताकि हम अच्छे मार्क्स को पा सकें। ऑलवेज पुअर, तो ऑलवेज पुअर में हम क्या लिखेंगे? पीपल who do not usually have sufficient money to fulfill their basic needs, इसके पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। एंड वो हमेशा कहां रहा है? रिमेन बिलो पॉवर्टी लाइन। हमेशा कहां रहा है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन है क्या? ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक लाइन है या एक डिमार्केशन है कि अगर इससे नीचे व्यक्ति अपनी अर्निंग कर पा रहा है या नहीं भी कर पा रहा है तो वो चारा वो गरीब हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल। अब अगर मैं आपको जो किताब में लिखा है वो वाली बात करूं तो आपको बड़ी हैरानी होगी। अकॉर्डिंग टू बुक या अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, 1500 रुपीज से नीचे अगर कोई अर्निंग करता है तो वो बीपीएल हो जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। यहां पर अब एक टीचर को थोड़ा साइड में कर देते हैं और एक इंसान को आगे आने देते हैं। 1500 रुपए के अंदर पूरे महीने का जो बीपीएल की बात करूं, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करूं, तो वो है व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो 1500 से कम है, वो बीपीएल हो गया। अब आप लोग समझ गए कि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाएगा, बहस का मुद्दा हो जाएगा कि कैसे कोई व्यक्ति 1500 रुपए के अंदर पूरे महीने अपना गुजारा कर सकता है। तो उसके लिए आगे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली पुअर अगला टॉपिक आता है, क्रोनिक पुअर की ही सब हेडिंग है यूजुअली पुअर। पीपल हु समटाइम्स हैव लिटिल और मोर मनी बट यूजुअली आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। कभी है कभी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कहते हैं? यूजुअली। ऐसे लोग कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं या लैंडलेस वर्कर्स होते हैं कि जमीन तो है नहीं उनके पास, किसी के खेत में काम कर रहे हैं, खेत को उन्होंने अपना आधा आधा या जो भी उनका रेशियो होता है, भाई खेत आपका है, मेहनत हम करेंगे, फसल का थोड़ा सा हिस्सा आप रखेगा, थोड़ा सा हिस्सा हम रखेंगे, तो वो क्या हो गया? लैंडलेस लेबर हो गया या वर्कर हो गया। ट्रांजिएंट पुअर ये कौन होता है? दे आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चर्निंग पुअर, दे रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, हमेशा चर्निंग रहती है उनकी, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी गरीबी में चले गए कभी फिर आ गए, कभी गरीबी में चले गए कभी फिर आ गए, ठीक है। ओकेजनली पुअर, कोई अवसर आया ऐसा, कोई मौका ऐसा आया कि गरीब हो गए, भाई इसने जुआ खेल लिया, बहुत गरीब हो गए। बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, बहुत बढ़िया सब कुछ व्यापार चल रहा था और दुकान में आग लगी, इंश्योरेंस था नहीं दुकान का, सारा माल जल के खाक हो गया, सारे बही खाते जो अकाउंट्स थे वो जल गए। अब किससे लेना है वो तो हमें याद रहा नहीं, कुछ का याद होगा कुछ का नहीं होगा, लेकिन जिसका देना है तो देने वाले के पास तो वहां पे रिकॉर्ड रखा होगा उसके अपने पास, वो आ जाएगा लेने के लिए। गरीब हो गए, तो ये क्या हो गए? ओकेजनली पुअर हो गए।
टॉपिक्स और हेडिंग्स ढंग से याद रखनी है। नॉन पुअर और नेवर पुअर, कभी गरीब नहीं हुए, उन्हें हम कहते हैं नॉन पुअर। अब ये लोग कौन होते हैं? अब जानते हैं डॉक्टर्स लोग हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे आर्किटेक्चर्स हैं, आप समझ गए, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, दे आर नेवर पुअर। अर्बन पुअर, शहरी गरीब, शहर में रह रहा है लेकिन फिर भी कैसा है? गरीब है। क्यों? होता है किराए के मकान पे रह रहा हो, जॉबलेस हो गया हो, कर्जा चढ़ गया हो, ऐसे कई कारण हैं। तो अर्बन पुअर में आपको लिख के आएंगे जो हमने बताया आपको अभी, दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन अ सिटी और इन अर्बन एरिया बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज लाइक सो एंड सो, आपको बताया गया अभी, दे आर कॉल्ड द अर्बन पुअर। रूरल पुअर, जो लोग गांव में हैं, खेती किसानी है उनके पास, या जमीन नहीं है, किसी खेत में काम करते हैं, दो चार उनके पास अपनी बकरी वकरी हैं या कुछ भी समझ लीजिए, नहीं भी हैं, वो आप समझ गए कि ऐसे लोगों को हम रूरल पुअर कहते हैं। दोज पीपल या दोज पुअर पीपल reside in villages and generally comprises landless agriculture labor। और कौन होते हैं? लैंडलेस, जमीन नहीं है, और क्या है? एग्रीकल्चर लेबर। क्योंकि गांव के अंदर ज्यादा कुछ तो और है नहीं, खेती किसान ही है भैया। अब जिसके पास जमीन है वो अमीर हो जाएगा, जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब हो जाएगा। देखने में आता है कि एक पिताजी हैं और दो बच्चे हैं और जमीन बहुत सारी है उनके पास, पूरी जमीन घेर के कुंडली मार के बैठे हुए हैं सांप की तरीके से, कि भाई थोड़ी सी किसी और किसान को दे दो, चाहे भले तुम मुझसे अपना हिस्सा बांट कर लेना, रेशियो बांट लेना, लेकिन देंगे नहीं। तो ये अब इसको हम यहीं रोक देते हैं पॉइंट को। अब ये हमने बता दिया कि इस तरह के गरीब हमको मिलते हैं। शहर के गरीब बता दिए, अमीर के गरीब बता दिए, टाइम के हिसाब से बता दिए, कभी गरीब होते हैं कभी नहीं होते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो गई, ओकेजन आया तो गरीब हो गए, तो ये हमने बताया। लेकिन अब कॉज क्या है पॉवर्टी का? गरीबी में इंसान आता है तो क्यों आता है, या गरीबी आती है तो क्यों आती है? और सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सबसे पहली चीज, अगर एक कोई भी रिसोर्स है वो हमें 100 पीपल में बांटना है, 100 लोगों में बांटना है, लेकिन जब हमने बांटना शुरू किया तो वो बांटते बांटते जो 100 लोग थे वो हो गए 150, 150 या 180 हो गए, तो वो रिसोर्स कम पड़ जाएगा, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। आप ये बात समझ गए बिल्कुल। रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का एकदम से बढ़ जाना, ठीक। जब पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा, गरीबी क्या लेके आती है साथ में? बेरोजगारी लेके आती है, ठीक। और जब बेरोजगारी होगी तो अगला टॉपिक हमारा सेम मिलके चलेगा इससे, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम, यानी कि इनकम और वेल्थ। वेल्थ आप समझ गए, इनकम भी, इनकम मतलब जो हम लोगों ने कमाई करी, और वेल्थ जो हम पास सब कुछ है, लैंड है, लेबर, या घर में ट्रैक्टर खड़ा है या कार खड़ी है, जेवर रखे हुए हैं घरों के अंदर, वो सब क्या है? वेल्थ हो गई। तो उसकी इनइक्वालिटी या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उधारी, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस समय पर, किसी के पास तो कैश होगा, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो वह क्या करेगा? व्यक्ति उधार लेगा, इन डेप्ट। अब जब लॉकडाउन खुलेगा तब से उसको फिर से अपना रोजगार फ्रॉम 0 to 1 स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कई लोग आगे चले जाएंगे और कई लोग पीछे रह जाएंगे। तो जो पीछे रह जाएंगे तो कर्जा तो उनके ऊपर भी है ना, कर्जा तो उनके ऊपर भी है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? वो गरीब हो जाएंगे। अगर शहर में रह रहे हैं तो अर्बन पुअर हो जाएंगे, और गांव में रह रहे हैं तो रूरल पुअर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गरीब ही रहेंगे, हो सकता है फिर कोई ओकेजन आ जाए, कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि वो लोग फिर से अमीर हो जाए। ऐसे टाइम पीरियड में हम लोग क्या कहेंगे? इस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ओकेजनली पुअर। और अकॉर्डिंग टू द एरिया, अर्बन है तो अर्बन पुअर, रूरल है तो रूरल पुअर। देन आफ्टर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखने में आया है कि जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड है, जिन सिटीज का या जिन कंट्रीज का या जिन स्टेट्स का या जिन काउंटीज का, तो
वहां पर गरीबी थोड़ी कम है। कैसे? भाई हमको अपना जो गुड्स है, जो माल है, वो एक जगह उसे पहुंचाना है। रोड बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट बढ़िया है, जल्दी हमारा माल पहुंच जाएगा। जल्दी माल पहुंच जाएगा तो पेमेंट भी जल्दी होगा, हम अपनी वर्कर्स को बांट देंगे, वर्कर्स को भी आसानी से मिल जाएगा। एक लैक ऑफ सप्लाई एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सप्लाई भी कम है और ऊपर से महंगाई की मार भी है, तो ये भी गरीबी लेके ही आएगा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने जैसा किया वो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया। सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर कैसे गरीबी लेके आते हैं? देखो भाई, दो कम्युनिटी हम मान लेते हैं, कास्ट वर्ड भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, रीजन वर्ड भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई भी दो कम्युनिटी, एक कम्युनिटी एक्स, एक कम्युनिटी वाई। एक्स कम्युनिटी और वाई कम्युनिटी में गैप हो गया थोड़ा सा, ये गैप आ गया। अब ये वाली जो एक्स वाली कम्युनिटी ये कहती है वाई वाली कम्युनिटी से कि हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। वाई वाली कम्युनिटी क्या कहेगी? ठीक है कर दो, हम भी ह्यूमन नेचर, हम भी आपसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ करेंगे, हम भी आपका किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे में जो नुकसान होगा वो केवल वाई को नहीं होगा, एक्स को भी होगा, दोनों को होगा। सोशल गैप के कारण भी जो है पॉवर्टी आ जाती है। बताया किन किन कारणों से ऐसा होता है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का जो उत्पादन है, जो पूंजी बन रही है, कैपिटल बन रही है, बन तो रही है, लेकिन थोड़ा सा उसका रेट स्लो है, रेट स्लो है। ग्लोबलाइजेशन हर एक चीज का, ये भी किसी हद तक तो सही है, लेकिन ज्यादा हद तक ये मेरे अपने हिसाब से ठीक नहीं है। पहले हम अपने घर में देखें, अपने घर में जो हमारी साज सज्जा है, खाने का सामान है, बाकी सब चीजें, पहले अपने घर को डेवलप करें। ऐसे ही पहले हम अपने स्टेट को डेवलप करें, ऐसे ही फिर हम अपनी कंट्री को पहले डेवलप करें। ये नहीं कि सब जगह हम, आप समझ गए, कि एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें या ज्यादा हम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, वो भी गलत है। ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए। तो इन प्रोग्राम्स के तहत जो है कई स्कीम्स चली हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको बेनिफिट मिलेगा। वो लोग ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, इनकम होगी, एक्सपोर्ट से भी पैसा आएगा, फिर वो जो पैसा आएगा उन वर्कर्स में बट जाएगा, लेबर्स में बटेगा, बाय द मीन्स ऑफ देयर सैलरी एंड रेम्युनरेशंस, उनको भी फायदा मिलना है। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, यानी कि पानी लीजिए और ऊपर से डालना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉप पे बैठा हुआ है वहां से लेकर नीचे तक सबको पानी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख के मत आना, जिससे समझाने के लिए। स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब क्या देखा कि यहाँ इस वाले एरिया के अंदर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने देखा कि यार खाने की दिक्कत है, ठीक है, अच्छा एक काम करें, हम इन्हें खाना देंगे और थोड़ा सा इनसे हम काम ले लेंगे, हमारा ही भला और इनका ही भला। रूरल एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये पहला जो टॉपिक था वो था फूड फॉर प्रोग्राम या फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पॉइंट नंबर बी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे जाए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं? आम है भाई, आम के बाग हैं। सर आम के बाग से क्या आप करोगे? मतलब हम आम बेच देंगे, आम का अचार बना के गांव से बेचना स्टार्ट कर देंगे। सर और क्या कर सकते हैं आप? अरे गेहूं आता है ना भैया, गेहूं के खेत होगा, वहीं पे मैं चक्की लगा लूंगा एक छोटी सी, उसी जगह उसी खेत के अंदर, वहीं से मेरा गेहूं कटेगा, वहीं मैं आटा पीसूंगा, पैक कराऊंगा, अपना भी जो लाइसेंस होता है वो लेकर बेच दूंगा। और ज्यादा कुछ हुआ तो वहीं पे छोटी सी एक फैक्ट्री भी लगा लूंगा, रोजगार बन जाएगा गांव के अंदर। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि अभी तक मैंने कहा कि कैपिटल उन लोगों तक नहीं पहुंचती है। कैपिटल गांव में होती है, सीधी बात नहीं है। बड़े बड़े जमींदार लोग, बहुत बड़े जमीन वाले लोग, उनका टाइटल जमींदार मीन्स पास जमीन ज्यादा है, वो लोग हैं। लेकिन बताया कि सोशल फैक्टर भी होता है समाज का, कि भाई मैं इस वाले लेवल को या इस सोसाइटी का जो कम्युनिटी है मैं इसको ऊपर नहीं जाने दूंगा, दबा के रखूंगा। अल्टीमेटली फिर लास्ट में
जो आके सफर करता है, जो आके नुकसान उठाता है, वो कौन उठाता है? नीचे वाला तो ऑलरेडी तो दबा हुआ है बेचारा, आखिर में जो नुकसान उठाएगा वो यही ऊपर वाला जिसने इसको दबा के रखा था, ये नुकसान उठाता है। क्यों? यही पॉपुलेशन तो उससे धर्मी बढ़ रही होगी, जमीन तो उसकी भी अपनी संतानों में बढ़ रही होगी। अगर वो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा लेता तो शायद, अल्टीमेटली आखिर लॉन्ग टर्म में नो नुकसान उठाएगा वो यही वाला पार्ट उठाएगा, नीचे वाला पार्ट नहीं उठाता है नहीं चाहे पास उठाएगा क्या? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, हाँ, अब यहां से कई सारी हमारी जो योजनाएं हैं, जो रोजगार स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो आप स्टूडेंट्स प्लीज इनकी जो डेट है, किस ईयर में स्टार्ट हुई, या बहुत अगर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो तो कोई किस प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट करा, किस स्टेट में या किस कारण से इसको स्टार्ट करना पड़ा, वो आप लोग, ये आपका अब रटने का विषय है। अब डेट में तो मेरे को समझाने का है नहीं ना। स्वर्ण जयंती शाहजी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, नॉट शाहजी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें आपको अब ये रटनी है बिल्कुल, और आने वाले कॉम्पिटिशन में भी ये अच्छा होता है। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, पता है ना, फूड, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, लेकिन अब साथ में और क्या चाहिए? हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, गुड ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो था वो भाई कंटेमिनेट गरीबों ने कम किया है और अमीरों ने ज्यादा किया है, इंडस्ट्री लगा वो अलग की बात हो गई। ये इंडस्ट्री जो लगाई थी वो ग्रोथ के लिए लगाई थी, बट नेचर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो चुका है आज की तारीख इस हिसाब से बता रहा हूं। अब इसके तहत, इसके अंडर में भी कई इन लोगों ने अपना अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए। जैसे हमारा पीडीएस आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आ चुकी है, मिड डे मील स्कीम आ चुकी है। स्कूलों में आपने देखा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो एटलीस्ट दोपहर का खाना खा ले, उसको स्कूल की ड्रेस भी दी जा रही है, बैग्स वगैरह भी दी जा रहे हैं, कम से कम इस बहाने तो पढ़ने के लिए आ जा। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये वो टॉप लेवल का व्यक्ति, टॉप लेवल की कम्युनिटी, लो लेवल के, तो अल्टीमेटली अगर ये डाउन चला गया और ये डाउन गया, ये गया, तो ये भी नीचे आ जाएगा। ये इसको उठाएगा ना ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये भी उठता चला जाएगा। यकीन आया तो करके देख लेना, मेरा अपना जीवन का तजुर्बा है ये। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, चलता तो भैया पैरों से ही है, हाथों से चलने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऐसे करते करते कई सारी स्कीम्स और भी होंगी। आपकी बुक्स वगैरह मेंशन होंगी, नहीं हो तो आप पर्सनली कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है लगभग पूरा हो जाता है। बेसिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए गए हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, हेडिंग्स, हेडिंग्स के अंदर उनके सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स, स्कीम्स की डेट, किस टाइम पे कहां से क्या स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।